तदपि न अक्षोदक्षमम् अज्ञाने अप्यनभिमता ज्ञानान्तरसाधने अपसिद्धान्ता पातात् तत्साधने अपनैकान्तिकत्वात् दृष्टान्तस्य साधनविकलत्वाच्च न हि प्रदीपप्रभाया अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वं संभवति। ज्ञानस्यैव प्रकाशकत्वात् सत्यपि प्रदीपे ज्ञानेन विषय प्रकाश संभवात् प्रदीप प्रभायास्तु चक्षुरिन्द्रियस्य ज्ञानं समुत्पादयतो विरोधी संस निरसन द्वारेणोपकारकत्वमात्र मेवेत् लमति विस्तरेण। अर्थात रामानुज का कहना है कि उपर्युक्त उक्ति भी तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती, शब्दशः चक्की में पीसने से बच नहीं सकती। अक्षोद चूर्ण कारण यह है कि आप ज्ञान को दूसरी वस्तु अज्ञान के बाद सिद्ध करते हैं तो वह अज्ञान भी उसी हेतु से अप्रकाशित प्रपंच को प्रकाशित करने के कारण एक दूसरे अज्ञान की अपेक्षा रखेगा, जो सिद्ध करना आपको अभिष्ट नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर दूसरे अज्ञान से प्रपंच का आवरण हो जाने पर संसार की ही संभावना मिट जाएगी, जो आपके सिद्धांत के भी विरुद्ध है। अथवा इस दूसरे अज्ञान से आपके प्रस्तुत अनुमान का विषय भावरूप अज्ञान का भी आवरण हो जाएगा और संसार की सिद्धि नहीं हो सकेगी। यदि आप भावरूप अज्ञान को या उसके साधक अनुमान को तथाकथित विशेषणों से युक्त किसी दूसरी वस्तु के पश्चात सिद्ध नहीं करेंगे तो हेतु अनैकांतिक व्यभिचार युक्त हो जाएगा। यहाँ हेतु है अप्रकाशितार्थ को प्रकाशित करने के कारण। यह हेतु साध्य के विरोधी स्थानों में भी रहता है। इसलिए अनैकांतिक अनिश्चित है। दूसरे उपर्युक्त अनुमान में दृष्टांत साध्य को सिद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखता, क्योंकि वस्तुतः
दीपक की प्रभा अप्रकाशित वस्तु को प्रकाशित नहीं करती। ज्ञान ही किसी वस्तु का प्रकाशन कर सकता है। दीपक के रहने पर भी ज्ञान से ही विषयों का प्रकाशन संभव है। दर्शनेंद्रिय ज्ञान उत्पन्न करती है, उसी समय प्रदीप प्रभा सहायक के रूप में प्रकाश के विरोधी निविड़ अंधकार को दूर करके थोड़ा सा उपकार ही भर करती है। अब अधिक विस्तार करना व्यर्थ है। उपर्युक्त अनुमान का प्रत्यनुमान। प्रतिप्रयोगश्च विवादाध्यासितं ज्ञानं न ज्ञानमात्र वह्याश्रितम् अज्ञानत्वात् सुक्तिकाद्यज्ञानवदिति ननु सुक्तिकाद्यज्ञानस्याश्रयस्य प्रत्यगर्थस्य ज्ञानमात्रस्य भावत्वमेव इति चेत् मैवं संकिष्ठाः अनुभूतिर्हि स्वसद्भावे नैव कश्चिद् वस्तुनो व्यवहारानुगुणत्वापादनस्वभावो ज्ञानावगतिसं विदाद्य परिणामा सकर्मको अनुभवित तुरात्मनो धर्म विशेषः अनुभवी तुरात्मत्व मात्मवृत्ति गुण विशेषस्य ज्ञानत्वम् इत्याश्रयणात्। इसका विरोधी अनुमान इस प्रकार है। जिस अज्ञान के विषय में विवाद चल रहा है वह विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप ब्रह्म में आश्रय नहीं ले सकता, क्योंकि वह अज्ञान है जबकि ब्रह्म ज्ञान है। जिस प्रकार सुक्ति, सीपी आदि के विषय में उत्पन्न अज्ञान ज्ञाता पर आश्रित है, न कि ज्ञान पर ही। क्योंकि जीव ही ज्ञाता है, उसी प्रकार मायावादियों का यह भाव रूप अज्ञान ज्ञाता पर ही आश्रित है, न कि ज्ञान पर। लेकिन मायावादी तो इस अज्ञान को ज्ञान रूप ब्रह्म पर आश्रित मानते हैं। यह उनका दोष है। यदि कोई शंका करे कि सुक्ति आदि के विषय में होने वाले अज्ञान का आश्रय सचेतन आत्मा प्रत्यक्ष अर्थ है, उसका स्वभाव ही विशुद्ध ज्ञान है। फिर अज्ञान का आरोपण
ज्ञान स्वरूप आत्मा पर कैसे करते हैं? उत्तर में हम कहेंगे कि अनुभव करने वाली आत्मा का एक धर्म है। जो धर्म केवल अपनी सत्ता से किसी वस्तु में व्यवहार की योग्यता अनुगुण्य उत्पन्न करने का स्वभाव रहता है, जिस अनुभूति के ज्ञान, अवगति, संविद, बोध आदि बहुत से नाम हैं, तथा जो धर्म कर्म करने वाला भी है, अनुभव करने वाले को आत्मा और आत्मा की वृत्तियों में स्थित एक गुण को ज्ञान कहते हैं। ननु ज्ञान रूपस्यात्मनः कथम ज्ञान गुणकत्वमिति चेत् तदसारम यथा हि मणि द्युमणि प्रभृति तेजो द्रव्यम प्रभावद रूपे न वतिष्ठमानं प्रभारूप गुणाश्रयः स्वाश्रयादन्यत्रापि वर्तमानत्वेन रूपवत्वेन च प्रभा द्रव्यरूपापि तच्छेषत्व निबंधन गुण व्यवहारा एवमात्मा स्वप्रकाश चिद्रूप एव चैतन्य गुणः। यहाँ कुछ लोग शंका कर सकते हैं कि ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, फिर ज्ञान उसका गुण कैसे होगा? इस पर रामानुज का कथन है कि यह शंका ठीक नहीं। रामानुज जीवात्मा और परमात्मा दोनों को ज्ञान स्वरूप मानते हैं, फिर ज्ञान उसका गुण भी है ऐसा स्वीकार करते हैं। यह उपन्यास आपत्तिजनक है, क्योंकि स्वरूप गुण नहीं हो सकता, किंतु जिस श्रुति प्रमाण से आत्मा को ज्ञान रूप मानते हैं, उसी प्रमाण से आत्मा का गुण ज्ञान है, यह भी जानते हैं। स्वरूप गुण हो सकता है, क्योंकि स्वरूप वाले ज्ञान से गुण वाले ज्ञान को पृथक माना जाता है। इसमें दृष्टांत भी है। जिस प्रकार मणि, सूर्य इत्यादि तेजस पदार्थ स्वयं प्रभा से युक्त स्वरूप से अवस्थित है, किंतु प्रभारूपी गुण के आश्रय स्थान भी है, अर्थात सूर्यादि तेज के स्वरूप में होकर भी तेज के एक प्रकार प्रभा गुण से भरे स्वरूप ही
गुण भी है। अपने आश्रय से पृथक होकर भी रहने पर तथा उसमें रूप होने के कारण द्रव्य के रूप में रहने पर भी प्रभा को गुण के रूप में पुकारते हैं। क्योंकि वह सूर्य आदि के तेज का उपकारी होने का सौभाग्य रखती है। गुण किसी वस्तु में व्याप्य अथवा अव्याप्य वृत्ति धारण करके रहता है। आकाश में शब्द उसके एक देश में ही रहता है, अतः अव्याप्य वृत्ति वाला है। घट में रूप चारों ओर से रहता है, अतः व्याप्य वृत्ति वाला है। प्रभा नित्य रूप से सूर्य संबद्ध है, फिर भी सूर्य के अतिरिक्त समुद्र, पर्वत, भूमि आदि में देखी जाती है, इसलिए वह गुण नहीं है। दूसरे प्रभा में शुक्ल रूप रहता है, जिससे इसे द्रव्य मानना पड़ता है। गुण नहीं रह सकता, द्रव्य में गुण रहता है, अतः प्रभा द्रव्य है। फिर प्रभा को गुण कैसे कहेंगे? क्योंकि सूर्य आदि तेजों में यह निवास करती है। गुण भी द्रव्य में रहते हैं। गुणों के सादृश्य से प्रभा को गुण मानते हैं, किंतु यह व्यवहार गौण है। मुख्य रूप से भी प्रभा द्रव्य ही है। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा का स्वरूप यद्यपि स्वयं प्रकाशित होने वाला चैतन्य है, इसका गुण भी चैतन्य ही है, जो गौण प्रयोग से माना जाता है। विशेष जिस प्रकार प्रभा मुख्यतः द्रव्य है, गौण रूप से उसे गुण मानते हैं, उसी प्रकार ज्ञान भी मुख्यतः द्रव्य आत्मा का स्वरूप है। गौण रूप से ही उसे गुण के रूप में समझते हैं, क्योंकि आत्मा के रूप में दूसरे द्रव्यों से संबद्ध होकर गुण के ही समान हो जाता है। अब श्रुति प्रमाण से सिद्ध करते हैं कि आत्मा का स्वरूप भी ज्ञान है और गुण भी ज्ञान ही है। तथा च श्रुति सौ यथा सैन्ध बधनो अनंतरो अवाह्य कितस्नो रसधन वैवम वा अरे यमात् मानंतरो अवाह्य कितस्न प्रज्ञानघन एव
तत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति न विज्ञातु विज्ञाते विपरिलोपो विद्यते। अथ यो वेदेदं जिघ्रानिति स आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयन्त ज्योतिः। पुरुषः एष हि द्रष्टा अस्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बौद्धा कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुषः इत्यादि का। इसके लिए श्रुति प्रमाण भी है। जैसे नमक का टुकड़ा अंतर्वाहिक का भेद बिना किए ही सर्वत्र रस का ही खंड है, उसी प्रकार यह आत्मा भी अंतर्वाहि के विभाजन से शून्य होकर सर्वत्र प्रज्ञान का ही खंड है। इसमें आत्मा को ज्ञान स्वरूप बतलाया गया है। यहाँ स्वप्नावस्था में यह पुरुष आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है। विज्ञाता आत्मा के ज्ञान गुण रूप में वर्तमान ज्ञान का विनाश नहीं होता। जो यह समझे कि मैं इसे सूंघ रहा हूं, वही आत्मा है। ज्ञान उसका गुण है। यह पुरुष जो विज्ञान से युक्त इंद्रियों और हृदय में भी है, वह अपने आप में प्रकाशित है। प्रथम खंड में ज्ञान गुण है, फिर ज्ञान आत्मस्वरूप है। वह पुरुष ही दिखने वाला, छूने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, समझने वाला, करने वाला, सब जगह ज्ञान गुण है तथा विज्ञान स्वरूप आत्मा है इत्यादि। विशेष इस प्रकार कुछ
श्रुतियों में आत्मा को ज्ञान स्वरूप, कुछ में ज्ञान गुणक तथा कुछ में ज्ञान स्वरूप और ज्ञान गुणक दोनों माना गया है। आत्मा केवल ज्ञाता ज्ञान गुणक है। यह कहने वाले नैयायिक लोग भी परास्त हुए। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है कहने वाले माया वेदांती भी गए।